Everybody, good evening, everyone. Those who are looking at morning, good morning for them. So, today we are going to start exercise 2.2. So, before starting this chapter, we have to clarify or you have to repeat the earlier concept, whatever we have taught in the last class. समझ में आया? जो भी पढ़ा था उसको रिपीट करें. ठीक है? क्या पढ़ा था हम लोग? कि सम ऑफ जीरोस, उसको क्या बोला था हम लोग? अल्फा प्लस बीटा. जीरोस क्या था वो भी बोला था हम लोग. तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू व्हाट? माइनस b by a. माइनस b कहाँ था? वही भूल गया होगा. देखो, let us consider a quadratic equation, a polynomial. Okay, a polynomial. Suppose polynomial is ax square plus bx plus c. ये what is this? It is a quadratic polynomial. We can say. Okay, means quadratic means what? There is few type of polynomials I said based on the power. Is not it? If the power is 1, it is called what? Linear polynomial. If power is 2, it is called what? Quadratic polynomial. If power is 3, it is called what? क्यूबिक पोलिनोमियल. ऐसा था ना. तो इसमें पावर 2 है तो क्या बोलेगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो इसमें क्या आता है कि इसमें a किसको बोलता है? जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं a. और जो सिर्फ x b का मींस x का कोफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? b बोलते हैं. और ये c क्या है? ये c जो कांस्टेंट. और मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट और कोफिशिएंट में क्या अंतर है? वही अंतर है जो एक लड़का और शादीशुदा व्यक्ति के अंतर है कि नहीं? तो इधर देखो, इधर अगर साथ में कुछ होगा वेरिएबल तो उस नंबर को क्या कहते हैं? जैसे एग्जांपल मान लेता है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2. ये भी नंबर है, ये भी नंबर है. अंतर क्या है नंबरों में? ये फिक्स वैल्यू है, इसलिए हम लोग उसका नाम क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया कांस्टेंट टर्म. तो आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, सर ये भी तो क्वेश्चन कांस्टेंट होना चाहिए. नहीं, क्योंकि इसका साथ एक एक्स है जो उसे पसंद करते थे. ठीक है से, लेकिन अभी नहीं है वो एक्स. समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये कोफिशिएंट. ये किसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट. ये भी नंबर, ये भी नंबर. अंतर क्या है? साथ में कुछ वेरिएबल होना पड़ेगा. जो वेरिएबल के साथ में जो नंबर होता है ना उसको क्या कहते हैं हम? कोफिशिएंट बोलते हैं. समझ में आया इतना क्लियर? तो देखो, सम ऑफ जीरोस, तो हम लोग जीरोस को क्या क्या से जनरेट करते थे? अल्फा, बीटा, गामा, ये सब कुछ ग्रीक लेटर्स है, ग्रीक वर्ड्स, मतलब ग्रीक सिंबल्स हैं जिसको हम लोग जीरोस को सिंबल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. कितना बार जीरोस लिख गया है कि नहीं? तो अल्फा बीटा गामा हम लोग यूज करता है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ऐसा होता है. अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए. पढ़ा चुका था लास्ट क्लास मैंने, तो ये थोड़ा सेक ऑफ रिविजन, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग दिस थिंग. और क्या था कि अल्फा बीटा क्या था? सी बाई ए मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये पढ़ा था ना? ये पढ़ा था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी का ऊपर चैप्टर भागेगा अभी, याद ध्यान देना. ठीक है. अभी अगर आपका क्वेश्चन है, सर अगर ये क्यूबिक इक्वेशन हुआ तो तब क्या होगा उसका? अल्फा बीटा मींस उसका सम ऑफ जीरोस क्या हो सकते हैं? तो फॉर क्यूबिक इक्वेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी पढ़ा रहा हूं मैं अभी, कि क्यूबिक इक्वेशन फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल यू कैन से क्यूबिक पोलिनोमियल सपोज व्हाट इज क्यूबिक पोलिनोमियल? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. इसमें 4 टर्म होता है. पावर 3 से शुरू होता है. पावर 3 एक पे 2 होगा, एक पे 1 होगा. ये जनरल इक्वेशन है इसका. तो इसका सम ऑफ जीरोस निकाले तो क्या होगा? सेम ऐसे होगा. सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? माइनस बी बाई ए. सेम इसका माइनस बी बाई ए याद रखना. फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 3 है. देखो अल्फा बीटा गामा, समझ में? इसलिए हम 3 पकड़ते हैं इसलिए. तो ओके. और अगर इसमें आपका वो निकालना होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका होता है सी बाई ए. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दिस वन. और आपका अगर अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ 3 जीरोस होगा तो अल्फा बीटा गामा इसका होगा तुम्हारा आपका माइनस डी बाई ए. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट for a critical question or the hot question, higher level thinking question. These are very important. बहुत लोग छोड़ देते हैं चीज को. तो अभी याद कर दो. अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? माइनस बी बाई ए. व्हाट इज बी? यहाँ पे बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. और ए क्या है? यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का क्या होता है? सी बाई ए. और अल्फा बीटा गामा का क्या होगा? माइनस डी बाई ए. इसे याद रखना. समझ में आया क्या? But and for quadratic polynomial, what we can say?
The sum of zeros is equal to what? Minus b by a, and product of zeros is equal to what? C by a. I hope it is very clear. So now we shall begin the exercise 2.2. Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and the coefficient. So first step to find the zeros of this quadratic polynomial. So in the last class, in class 9, I hope and I taught you how to find the zeros using the midterm splitting. So first step to do that procedure, how to do? We have to take a and c. We will multiply a and c. 1 8 ja 8. We are doing mid splitting. So we will factorize it. 2 4 ja 8 and 2 2 ja 4. And by addition and subtraction, we will try to find minus 2. We have to find minus 2. How to find? 2 2 ja 4. 4 minus 2 how much? 2 we get, but we need minus 2. So 4 minus 2 is your 2, but we need minus 2. So we'll put a sign in bigger number. Minus 4 plus 2. तो क्या होगा यहाँ पे? minus 2 होगा कि नहीं? समझ में आया ना बात जो? तो यही फॉर्मूला को हम लोग इधर रखेंगे. तो क्या होगा देखो इधर पे x स्क्वायर क्या होगा? माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. समझ में आया? ओके. तभी यहाँ से देखो क्या कर सकते हो. यहाँ पे मानो कि इस इक्वेशन को मानो जीरो ही मानो होगा, नहीं बन सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें. जीरो नहीं दिया एक्चुअली, तभी मान लिया. हम लोग जीरो से निकाल रहा है ना, इसलिए. अभी देखो यहाँ से हम लोग क्या, ये दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? x कॉमन लेते थे. और यहाँ से भी देखिए बाद में x अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? x माइनस 4. कुछ गुस्सा दिमाग में यहाँ पर. तो ये नंबर सेम रिपीट होने वाला है इधर पे. तो हम लोग को यहाँ पे सेम नंबर रिपीट होने वाला है. तो यहाँ से अगर सेम नंबर रिपीट होने वाला है, अगर x और 4 आएगा तो क्या कॉमन बचेगा? 2 बचेगा कि नहीं? तो अल्टीमेटली देखो 2x 2x होगा और 2 4 8 होगा. इसलिए हम लोगों को पता है क्योंकि ये नंबर, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये टर्म रिपीट होना है यहाँ पर, तभी आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग ठीक से हुआ माना जाता है. इसको समझ में आया कि नहीं बात जो? और साइन क्या होगा देखो, ताकि साइन सेम रहे, प्लस रहे माइनस रहे, तो प्लस लेना हो, ताकि प्लस है प्लस है माइनस होना पड़ेगा. समझ में आया बात जो? तो अभी देखो ध्यान से, इसको ये दोनों सेम है ना, इस सेम वाला को एक जगह में रख दो, सेम वाला को एक जगह में रख दो, और इसको दोनों को, ये दो नंबरों को मीन्स ये दोनों टर्म को एक साथ जोड़ दो. तो क्या होगा यहाँ पे? x प्लस 2. हम लोग क्या माना था? ये जीरो था. क्या हम जीरो चाहिए था ना, इसलिए जीरो मान लिया हम लोग. अभी देखो, अभी ये अगर फिर से चाहिए तो क्या होगा? ये दोनों का पीछे रिलेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है. तो अगर ये x प्लस 2 इसके नीचे जाएगा तो क्या होगा? 0 बाई x प्लस 2 बाय, तो 0 बाई एनीथिंग इस बार 0 ओनली ना, तो इसलिए क्या बोलते थे हम लोग? x माइनस 4 इक्वल टू 0. अगर इसको लेके जाए इसको तो क्या होगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0. क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि ये अगर 0 का नीचे जाएगा तो 0 का नजर नीचे कुछ भी जाएगा, तो यूनिवर्स को नीचे रख दो ना, 0 आएगा उसका मतलब. ये फंडा पता है ना? 0 बाई एनीथिंग याद रखना, 0 बाई एनीथिंग, जो भी हो, हाथी घोड़ा जो भी हो, 0 बाई एनीथिंग इज व्हाट? 0. रिमेंबर दिस थिंग. चलो देखो यहाँ पर, तो क्या होगा? अगर 4 उधर जाएगा तो क्या होगा? x इक्वल टू 4 एंड हियर x इक्वल टू माइनस 2. सो वी गेट व्हाट? 2 zeros. We get 2 zeros from this quadratic polynomial. अभी चेक करें, इसको वेरीफाई करते हैं. तो therefore the zeros are क्या बोल सकते हैं? therefore the zeros are क्या है? The zeros are 4 and minus 2. Very good, excellent. Now let us verify it. कैसे वेरीफाई करें? हाँ, because already we have learned the relation of the sum and the product of zeros, is not it? Come on, excellent shot. Now verification करें, वेरिफिकेशन. देखो ध्यान से अभी यहाँ पर देखो, डाउट नहीं होना, एक दिन का भी डाउट नहीं होना किसी का भी. तो क्या होना यहाँ पे? सम ऑफ जीरोस. फर्स्ट क्या है? सम ऑफ जीरोस. बोलो मुन्ना, क्या था उसका? माइनस b बाई ए, ये था ना सम ऑफ जीरोस. ये बस जीरोस क्या क्या मिला हमें? 4 एंड माइनस 2. तो करो उसको 4 प्लस माइनस 2. और यहाँ पर माइनस बी क्या है? माइनस तो फॉर्मूला में बी क्या है यहाँ पर? बी किसको बोलता था? देखो हम लोग का जनरल फॉर्मूला क्या था? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यहाँ बी क्या था? जो x का साथ होता है वो इसको बी बोला जाता है. यहाँ पर x का साथ कौन है? माइनस 2 है, 2 नहीं है, माइनस 2 भी है साथ में. ठीक है, तो क्या बोलोगे यहाँ पे? माइनस 2. बहुत बच्चा गलती करता है. क्या कहता है? माइनस क्या है? माइनस तो है ही ना, ऐसा लगता है, गलती है. ये माइनस फॉर्मूला का है. और b क्या है? एक्चुअली b है तुम्हारा माइनस 2. गलत मत करना, माइनस 2 का अलग से पुट करो. a क्या है? a किसको बोलता था? x स्क्वायर जो साथ है ना, उसे हम a कहता था. a क्या है यहाँ पर? x के साथ में क्या है? कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 सबका परमाणु.
ठीक है ना, ऊपर नीचे साइड सबका साथ 1 होता है, तो यहाँ पर ए क्या है 1। क्लियर हो गया। अभी कर दो 4 माइनस से प्लस से की हुआ है माइनस, 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है। यहाँ पे देखो तो माइनस माइनस कितना होगा +2 है कि नहीं, +2/1 2 ही होगा ना, क्या बराबर आ गया। तो सम ऑफ जीरोस कंफर्म हम लोग का क्या सही है। अभी ऑर्डर था ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उनको भी करना है, उसको भी करना है, ठीक है, उसे भी करना है। चलो करते हैं, चलो बड़े से। अभी क्या था हम लोग नेक्स्ट करें क्या, नाउ अब इसका बाद बोला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था फॉर्मूला का, C भाई है, वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट जीरोस क्या था यहाँ पर 4 and 2 -2 था, तो उसे इंटू करो 4 × -2, ग्रेट। C क्या है इधर, C है क्या इधर 8, गलत बोल रहा है, -8, ठीक है, -8 A क्या है यहाँ पर 1 है, 1 4 2 जा या 4 2 जा 8 माइनस लग गया माइनस, तो इधर में क्या -8 आ रहा है कि नहीं, क्या हम लोग वेरिफिकेशन सही है, वेरीफाइड। लास्ट में क्या लिखो, सिग्नेचर स्टाइल लिखो, क्या देता हूँ वेरीफाइड ऐसे देता हूँ सिग्नेचर स्टाइल, ठीक है। क्लियर हो गया, ये तो पंपड़ फाइन। सो इन द लास्ट क्लास व्हाट आर द टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 कौन सा क्वेश्चन कर दिया था मैंने, सिर्फ 1 ही किया था ना, विथ स्प्लिटिंग है कि नहीं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या बोला, फाइंड द जीरोस ना, 4s² - 4s + 1 ये तो था ना। अब इसे क्या निकालना होगा, पहले सॉल्व करना होगा और आपको क्या निकालना बाद में जीरोस निकालना होगा, ध्यान से सुनो। तो सेम ये तो ऑलरेडी मिथल स्प्लिटिंग करना आपको जानते हैं आप लोग तो, है कि नहीं। तो कैसे करना, इक्वल टू 0 मान लेते, जीरोस निकालना होगा तो नेक्स्ट में लिखे हियर 4s² - 4s + 1 = 0। क्या स्टेप था, a × c, a क्या है 4 है, c क्या है यहाँ पे 1 है, देखो ध्यान से, तो क्या 4 1 जा फैक्टराइज करो, 2 2 जा 4, आपको क्या चाहिए -4। पहले सोचो कि 4 कैसे निकलेगा, 4 निकलेगा 2 + 2, 4 निकल गया है कि नहीं, ये इसका फैक्टर को यूज़ करके। अभी -4 कैसे निकलेगा, हाउ टू गेट -4, हाँ या माइनस, अभी निकला सही हुआ, कस हुआ 0 निकलेगा, अभी दोनों में माइनस करने से पड़ेगा, तब जगह -4 आएगा। सो लेट अस यूज दिस ट्रिक हियर, एंड यहाँ पे s देखो x नहीं है, लेकिन तो हमको ऐसे यूज करना पड़ेगा 2s, यहाँ पे 2s, तब जाके -4s। सो लेट अस यूज हियर 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। नाउ व्हाट इज द कॉमन वी कैन टेक फ्रॉम हियर, या 2 we can take, because 2 is a factor of 4 also, 2 also, so we can take 2 as a common factor, and s also along we can take it, isn't it? So if you take s, so it become 2s - 1, all right, clear, because 2s 1 ja 2s. Now same number on same digit or yeah same factor will be repeated here, same expression, so what we can write 2s - 1. So here is what common we can take, -1. Why -1 × 2s -2s -1 -1 क्या होगा +1, clear, equal to 0. Now as we can see these two expressions are repeated, we can combine it 1 2s - 1 and this one as together 2s - 1 2s - 1 equal to 0. Now what we can say, this factor equal to 0, this factor also equal to 0, that means 2s - 1 equal to 0 and 2s - 1 equal to 0. Very nice. So here look here, 2s equal to 1 because -1 will go to become +1. अगर ये 2 अगर नीचे लाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो s equal to 1/2, समझ में आया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 2s equal to 1, s equal to क्या होगा, s equal to 1/2, तो आपको s जीरोस क्या है, 2 equal zeros, we are getting s 2 equal zeros. Now we will move to the next part, that is what, वेरिफिकेशन। वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई तो पता है आपका स्टेप है कि नहीं, सम ऑफ द 2 जीरोस। अभी क्या वेरिफिकेशन करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेरीफिकेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a, व्हाट इज द जीरोस आर देयर, व्हाट 1/2 + 1/2 माइनस b क्या है यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे, b क्या है यहाँ पे, -4 है यहाँ पर, b है -4, पुट इट हियर, a क्या है, a है 4,
देखो करके देखो, अभी देखो 2 2 एल्सियम कितना होगा, 2 ही होगा एल्सियम, तो 1 1 कितना होगा, 2 होगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस 4/4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, यानी 1 इक्वल टू 1, और सम ऑफ जीरोस का वेरिफिकेशन हो चुका है। आज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, C/A, C/A। तो जीरोस क्या है यहाँ पे, 1/2 इंटू 1/2। C क्या है यहाँ पर, C क्या है, ये था ना 1, C 1 है। A क्या है यहाँ पर, A है 4। तो देखो यहाँ पे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, तो 1/4 इक्वल टू 1/4। इन डाउट, वेरीफाइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का बराबर हो रहा है, तो हम लोग क्या है, हैंस वेरीफाइड। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 ना, देखो 3 में क्या बोला यहाँ पे, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सब लोग गलती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ए इंटू सोच रहे हैं कि यही C है, क्या ये C है, 7x C होता है, C है क्या, कांस्टेंट है, तो हमेशा इसको अरेंज करना है। व्हाट इज द जनरल फार्मूला, फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द जनरल फॉर्म इज व्हाट, ax² plus bx plus c, but this question is not arranged in the form of general form, so we have to first arrange in that format of general formation. Clear? So let us arrange it first. How it will be seems like 6x² क्या होगा, माइनस इसको लाओ 7x, इसको यहाँ पे होगा -3 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं बात जो, तो ये ऐसा होगा। अभी ये आया एक प्रॉपर यूनिफॉर्म जनरल फॉर्मूला ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी करो 6 3 जा 18, क्या करेगा, 18 आएगा कि नहीं। आप इसको फैक्टराइज करो, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। आपको क्या निकलना है, अभी क्या निकलना है आपको, -7 निकलना है। कैसे करेगा -7, देखो यहाँ पे अभी सिस्टम लोग क्या करेगा, अभी देखो 3 2 6 करेगा, 6 7 8 9 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और क्या तरीका है, देखो 3 3 जा 9, 9 माइनस 2, 9 माइनस 9 प्लस 1 तो 11 हो रहा है, नहीं होगा, माइनस कर देखते हैं। 9 माइनस 2 आ रहा है 7, लेकिन हमको तो 7 नहीं चाहिए, हमको चाहिए -7 चाहिए। तो क्या करो, बड़ा का माइनस लगा दो, ये तो कोई तो ऐसे छोड़ देगा, अरे भाई ये कहाँ -7 हो रहा है, ये +11 हो रहा है, -11 हो रहा है, देखो तो यहाँ प्लस करना होगा, तब जगह माइनस प्लस है, माइनस होगा, 7 से 2 जाएगा तो कितना होगा, 7 होगा या -7 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। और x चाहिए, सबका पीछे में x लगा दो। क्लियर? सो लेट अस डू इट नाउ। लुक हियर, वेरी इंटरेस्टिंग। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन क्या है, x है कॉमन, x भी कॉमन है, और देखो दोनों का फैक्टर 3 है, लेकिन 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है, सो वी कैन टेक 3 एज अ कॉमन फैक्टर। तो क्या होगा, देखो 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6x² माइनस 3 3 जा 9x, कुछ नहीं x, ये नंबर रिपीट होगा, तो क्या होगा, देखो 2x माइनस 3 कॉमन क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो आप लोग +1, क्या ले सकते हो, +1 कॉमन ले सकते हो, +1 मूवमेंट में क्या करते हो, 1 2x जा 2x, 1 3 जा 3 इक्वल टू 0। तो दोनों सेम है, दोनों का x रखो, 2x माइनस 3 और इन दोनों को x से जोड़ दो, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्यों 0, क्योंकि अगर इसको आप 0 का नीचे रखेगा तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं, ये क्यों 0 होता है, देखो अभी देखो 0 अभी इसको अगर ये कहाँ गायब हो गया, सोच रहा होगा ना, इसको अगर नीचे लगा तो क्या होगा, देखो 3x प्लस 1, तो क्या होगा, देखो 2x माइनस 3, हम बोला था आपको 0/एनीथिंग इज व्हाट 0 ओनली, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा वैल्यू, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। अभी इसको देखो सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या होगा, 3x प्लस 1, इसको अगर 0 का नीचे लगा तो ये इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू 0, तो ये नहीं दिखा स्टेप जो 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। देखो 0 सर व्हाट 3/2 and -1/3। नाउ वेरीफाई सम ऑफ वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a। व्हाट आर द जीरोस हियर, जीरोस आर 3/2 प्लस नेक्स्ट जीरो इज व्हाट -1/3 इक्वल टू व्हाट इज -b, व्हाट इज b हियर, b is what, -7, -7, what is a here, a is
6. Now let us calculate it. LCM क्या होगा? 3 2 जा 6, then 3 2 जा 9, माइनस प्लस माइनस 1 2 जा 2 इक्वल टू 7/9. कितना हो रहा है? 7/6 सॉरी 7/9 नहीं 6 आ रहा है ना. 7/6 देखो है कि नहीं. तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो चुका है यहाँ पे. लेट अस मूव टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू व्हाट? C/A. जीरोस क्या क्या यहाँ पे? 3/2 n माइनस 1/3. C क्या है यहाँ पे? C है आपका -3. A क्या है? A है आपका 6. आ रहा समझ में? देखो बहुत इंटरेस्ट लगे यहाँ पे. 3 1 जा 3 -3, 3 2 जा 6 इक्वल टू यहाँ पे कर सकता था -3/6. आ रहा बराबर हो रहा है. स्कोर काट दो 1/2 1/2 मतलब -1/2 इक्वल टू -1/2. हैंस वेरीफाइड. हैंस वेरीफाइड करते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है. 4u² प्लस 8u. इसका क्या निकालना? जीरोस निकालना है. बहुत इजी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मानता है. जीरो क्या है? सी क्या है? सी का वैल्यू क्या है? जीरो है. तो तब लोग आप लोग कंफ्यूज हो रहा होगा क्या लिखिएगा क्या नहीं करेगा. ये नहीं 4u² प्लस 8u. यहाँ पे सी है लेकिन सी क्या है? जीरो है. चिंता मत करो इसके लिए. अभी 2 ही फैक्टर है इसको, तो उसको मेरे टाइम जरूरत ही नहीं है. 3 होने से 4 करता था हम लोग, है कि नहीं. अभी 2 है, जरूरत नहीं है. 2 के लिए जरूरत नहीं है. तो क्या करो यहाँ पे कॉमन क्या देखो तो u कॉमन है और 4 कॉमन है. दोनों में 4 है कि नहीं कि 8 का ही फैक्टर 4 आता था ना. तो 4 को कॉमन ले सकते हो और दोनों में u है तो u को भी कॉमन ले सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे u सिर्फ प्लस यहाँ पे 2h है. आएगा ना समझ? इक्वल टू 0. तो देखो फर्स्ट क्या होगा फैक्टर? 4u इक्वल टू 0 और टू क्या होगा? u प्लस 2 इक्वल टू 0. समझ में आया? 4u इक्वल टू 0 क्योंकि इसको नीचे में आ गया तो 0 हो गया. और टू क्या? u प्लस 2 इक्वल टू 0. वेरी गुड. सो देखो u इक्वल टू 0/4 और u इक्वल टू -2. तो u इक्वल टू 0/4 मतलब क्या है? किसी को 4 मार्क का एग्जाम हुआ है जो 0 मिला उसके, तो कितना मिला उसको? 0 मिला है ना. 100/0 का मतलब क्या है? 0/100 क्या मतलब क्या है? वही तो ना. इसलिए मतलब 0/anything इज व्हाट? 0 ओनली. सो यहाँ पे क्या? u इक्वल टू -2 याद रखना चाहिए इसको. क्लियर हो गया? हमको जीरोस मिले. जीरो सर व्हाट? जीरो सर व्हाट? 0 सर 0 एंड -2. लेट अस वेरीफाई इट. सम ऑफ जीरोस देखो यहाँ पे c तो है. c क्या है? 0 यहाँ पे. सम ऑफ जीरोस 0 प्लस -2 माइनस b तो माइनस का फॉर्मूला है. b क्या है यहाँ पे? b है आपका 8. b है आपका 8. व्हाट इज a हियर? a इज 4. 0 प्लस -2 कितना होगा? -2 इक्वल टू 4 2 जा 8 -2 आया. अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? 0 इंटू -2 इक्वल टू c क्या है यहाँ पे? c है 0. c a क्या है? a है 4. 0 इंटू समथिंग क्या होगा? 0 बाई समथिंग इज व्हाट? आया समझ में? हैंस वेरीफाइड करते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है. 4u² प्लस 8u. इसका क्या निकालना? जीरोस निकालना है. बहुत इजी है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मानता है. 0 क्या है? सी क्या है? सी का वैल्यू क्या है? 0 है. तो तब लोग आप लोग कंफ्यूज हो रहा होगा क्या लिखिएगा क्या नहीं करेगा. ये नहीं 4u² प्लस 8u. यहाँ पे c है लेकिन c क्या है? 0 है. चिंता मत करो इसके लिए. अभी 2 ही फैक्टर है इसको, तो उसको मेरे टाइम जरूरत ही नहीं है. 3 होने से 4 करता था हम लोग, है कि नहीं. अभी 2 है, जरूरत नहीं है. 2 के लिए जरूरत नहीं है. तो क्या करो यहाँ पे कॉमन क्या देखो तो u कॉमन है और 4 कॉमन है. दोनों में 4 है कि नहीं कि 8 का ही फैक्टर 4 आता था ना. तो 4 को कॉमन ले सकते हो और दोनों में u है तो u को भी कॉमन ले सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे u सिर्फ प्लस यहाँ पे 2h है. आएगा ना समझ? इक्वल टू 0. तो देखो फर्स्ट क्या होगा फैक्टर? 4u इक्वल टू 0 और टू क्या होगा? u प्लस 2 इक्वल टू 0. समझ में आया? 4u इक्वल टू 0 क्योंकि इसको नीचे में आ गया तो 0 हो गया. और टू क्या? u प्लस 2 इक्वल टू 0. वेरी गुड. सो देखो u इक्वल टू 0/4 और u इक्वल टू -2. तो u इक्वल टू 0/4 मतलब क्या है? किसी को 4 मार्क का एग्जाम हुआ है जो 0 मिला उसके, तो कितना मिला उसको? 0 मिला है ना. 100/0 का मतलब क्या है? 0/100 क्या मतलब क्या है? वही तो ना. इसलिए मतलब 0/anything इज व्हाट? 0 ओनली. सो यहाँ पे क्या? u इक्वल टू -2 याद रखना चाहिए इसको. क्लियर हो गया? हमको जीरोस मिले. 0 सर व्हाट? 0 सर व्हाट? 0 सर 0 एंड
-2. लेट अस वेरीफाई इट. सम ऑफ जीरोस देखो यहाँ पे सी तो है, सी क्या है, जीरो यहाँ पे. सम ऑफ जीरोस 0 प्लस -2 माइनस बी. बी तो माइनस का फॉर्मूला है. बी क्या है यहाँ पे, बी है आपका 8. बी है आपका 8. व्हाट इज ए हियर, ए इज 4. 0 प्लस -2 कितना होगा, -2 इक्वल टू 4 2 जा 8 -2 आया. अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या था, 0 इंटू -2 इक्वल टू सी क्या है यहाँ पे, सी है 0. सी ए क्या है, ए है 4. 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0. 0 बाई समथिंग इज क्वाड. आया समझ में, हैंस वेरीफाइड. हार्ड लग रहा है क्या. क्वेश्चन नंबर 5, 1 का 5. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है, क्योंकि यहाँ पे जो x² है, यहाँ पे x का जवाब क्या है, t है. ऑलराइट. हाँ. So look here now, very interesting here, how to do this one. Many of are stuck here in this question. So very simple question, look here. So let us go other side. So look यहाँ पे t² इक्वल टू कितना होगा, 15 होगा यहाँ पे, है कि नहीं. क्लियर हो गया. अगर -15 को उधर लेके जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे, +15. तो t का वैल्यू क्या होगा, t इक्वल टू √15. और रूट का क्या होता है, रूट का प्लस भी होता है माइनस भी होता है, मतलब स्क्वायर चला गया ना उधर पे. समझ में आया. अभी क्वेश्चन आता है प्लस माइनस कैसे आ रहा है यहाँ पे, बोलो, किसी डाउट नहीं है. ये प्लस माइनस क्यों आया यहाँ पे, मतलब टी का दो वैल्यू है, टी इक्वल टू प्लस √15 और टी इज इक्वल टू माइनस √15. ये दो जीरोस है यहाँ पे. ठीक है. अभी क्वेश्चन है क्यों माइनस प्लस. देखो t² इक्वल टू 15 है कि नहीं, तो तुम ना -√15 लो, उसका स्क्वायर करो, कितना आएगा, 15 आता है कि नहीं. और तुम प्लस √15 लो तो भाई क्या होगा, 15 लो. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो अगर किसी का स्क्वायर निकालना है, मतलब ना तो माइनस का, देखो यहाँ पे देखो, -2 का भी स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है. और 2 का भी स्क्वायर कितना होता है, 4 ही होता है. ठीक है. आपको अगर बोलेगा कि x² इक्वल टू 4 बोल दिया, x² इक्वल टू 4, तो x का क्या वैल्यू हो सकता है, x का वैल्यू क्या हो सकता है, x इक्वल टू √4. और √4 प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है कि नहीं. तो वही है, x इक्वल टू +2 और -2 भी हो सकता है. समझ में आ रहा है कि नहीं. क्योंकि x4 निकालने के लिए दो जरिया है, दो रास्ता है. तुम -2 रखो तभी 4 निकलेगा, तुम +2 रखो x में तभी 4 निकलेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो इसलिए हम लोग प्लस माइनस लिखते हैं, ताकि दो वैल्यू में x को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो वही बात है, वही बात है. तो ओके फाइन, ये तो बेसिक कंसेप्ट है. अभी देखो जीरोस क्या गया यहाँ पे, +√15 -√15. क्या ये क्लियर हो गया, क्या लगा गया जिसको, नहीं बहुत सिंपल था, लेकिन जस्ट क्या था, कंसेप्ट का थोड़ा सा कमी था. अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे. अभी बोलो तो इस इक्वेशन में आप लोग का ए तो मिल गया है कि नहीं, ए क्या है 1 है ना, बी क्या है नहीं है, मतलब 0 है कि नहीं, और सी क्या है -15. तो सम ऑफ जीरोस, व्हाट आर द जीरोस हियर, +√15 -√15 माइनस बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है, बी कुछ है यहाँ पे, बी इसको बोलता है एक्स के साथ में, यहाँ पे कुछ एक्स के साथ में कुछ टी हुई है नहीं है. तो 0/b, ए क्या है यहाँ पे, ए है 1. तो +√15 -√15 क्या होता है, 0. एंड 0 एनीथिंग इज 0 ओनली, और 0 का माइनस प्लस नहीं होता है याद में. ठीक है. अभी नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या का देखो यहाँ पे देखो, √15 इंटू -√15, √15 इंटू -√15. अभी सी क्या है यहाँ पे, सी कितना है -15/a कितना है, 1 है. देखो √15 कितना होता था, √15 क्या होता है, 15 होता है ना. क्योंकि अगर √2 आत्मा और शरीर क्या होगा, एक इंसान का मानव देह है कि नहीं. यहाँ तो √15 क्या होगा, 15 माइनस प्लस है माइनस. यहाँ पे देखो -15 आ रहा है कि नहीं, आ रहा जरूर. तो हैंस वेरीफाइड. यस. ओके. नो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट पार्ट. 3x² माइनस, देखो ध्यान से यहाँ पे, 3x² - x - 4. ओके. सो फॉर द स्टेप हियर a इंटू सी कितना होगा, 3 4 जा 12, ये 12 है. 12 को फैक्टराइज करो, कितना होगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो गया ना. आपको क्या चाहिए, -1 चाहिए. तो कैसे करेगा, -1, चलो ऐसे कर दो, 3 2 जा 6, अरे 6 - 2 नहीं निकाल रहे. 2 2 जा 4, 4 + 3 कितना, 7 तो 7 आ रहा है.
ओ माइनस है तो माइनस अभी भी गलत हो रहा है, हमको तो अभी 1 मिल रहा है, वो -1 चाहिए। तो क्या माइनस हो गया तो हैप्पी ऐसा लिख देगा +3 गलत, क्यों माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या होगा यह प्लस लिखना पड़ेगा, तभी जाके माइनस से प्लस माइनस होगा। 4 - 3 कितना 1 होगा, बिगर साइन -1, ये सही हुए। पीछे में x लिखा दो, x लिख दो, x लिख दो, समझ में आया आज? सेम यहाँ पे इसको पुट कर दो। कुणाल देखो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1x व्हाट वी कैन यूज दिस वन -4x + 3x। फिर से अर्जुन क्या बोलता ना, तरुण फिर से तुम 1x में लिख दो फिर से यहाँ पे, ठीक है। ये 1x का मतलब ये दोनों है, ठीक है। -4 = 0, कॉमन के दोनों में x कॉमन है, x कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x - 4। यहाँ पे कॉमन तो वही है 3x, 1 कॉमन नहीं है। हम बोला था कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, सबका मालिक एक है। हाँ तो यहाँ पे क्या करो +1 आया समझ में। तो प्लस है प्लस है प्लस, प्लस है माइनस है माइनस, ये फॉर्मूला क्लियर होना पड़ेगा। = 0 मानो यहाँ पे, तो ये दोनों सेम है, इसको x लिख दो, इसको 3x - 4। अब इन दोनों को x लिख दो, क्या होगा x + 1 = 0। सिमिलरली 3x - 4 = 0, और यहाँ पे x + 1 = 0। यहाँ पे क्या होगा 3x = 4, x = 4/3, यहाँ पे x = -1। Therefore zeros are what? Yes, happy. Zeros are what? 4/3. कुणाल? Zeros are 4/3 and -1. समझ में आया? पूरा क्लियर हो गया? Very good. अभी देखो sum of zeros. Zeros क्या है यहाँ पे? 4/3 प्लस और क्या है -1 -b। यार -b क्या है, मतलब माइनस तो फॉर्मूला का है ना, b क्या है यहाँ पे -1। हम बार बोल रहे हैं एक से ऐसे लेके मत दो, बुध को एग्जाम में भी करेगा ऐसे -1 लेके रख देगा। अरे फॉर्मूला का माइनस का है ये -1, खुद एकला ही एक b ही एक का मतलब है -1, और माइनस जो अलग है ऑलरेडी। हम बार बोल रहे हैं ये गलत मत करना एग्जाम में। डिवाइड बाय a क्या है यहाँ पर, a है आपका 3। तो देखो यहाँ पे नीचे 1 है कि नहीं, तो 3 1 का ऑप्शन कितना है 3 है, ये 4 प्लस माइनस प्लस है माइनस, 3 1 जा 3 = -1/3। तो 4 - 1 कितना होगा, 4 - 3 1/3, यहाँ पे भी 1/3। क्या वेरीफाई हो गया? अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब एक जीरोस क्या है 4/3 × -1 = c क्या है यहाँ पर, c है -4, a क्या है, a है आपका 3। देखो 4 1 जा 4 -4 -1 जा 4 3, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, 3 1 जा 3, तो कितना होगा 4/3। हैंस वेरीफाइड। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या निकलने बोला है, हाँ विद ईच ऑफ द गिवन नंबर एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अभी दे दिया सम ऑफ द जीरोस, और यहाँ पे ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब गिवन क्या है यहाँ पे, ध्यान दो। देखो ए तरुण यहाँ पे ध्यान दो, वो छोड़ो सब, देखो सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे 4/1 दे दिया। एंड अभी लिखना बंद करो इसको, देखो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे -1, यही तो है। हमको यहाँ से क्या निकालना होगा, हमको क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है ना उसको निकालना होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए हमको a का ज़रूरत है, b का ज़रूरत है, और c का ज़रूरत है। क्या ज़रूरत है, a और b और c का ज़रूरत है। हमको a b c को मालूम नहीं है, हमको यहाँ से मालूम करना होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनो क्या बोलना चाहता है। सम ऑफ जीरोस का क्या था, हम लोग पढ़ा था ना कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा इक्वल टू क्या था, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या था -b/a, मतलब -b/a का वैल्यू दे दिया ये। इंस्टेड ऑफ सम ऑफ जीरोस वी कैन राइट -b/a, सो -b/a इक्वल टू व्हाट 1/4। क्लियर वेरी गुड। अभी यहाँ पे देखो यहाँ से क्या इंडिकेट हो रहा है, और यहाँ पे क्या बोला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, यहाँ पे c/a इक्वल टू व्हाट -1। यहाँ से क्या इंडिकेट हो रहा है कि a का वैल्यू कितना है यहाँ पे, और b का वैल्यू कितना है -1। हाँ माइनस a का वैल्यू ने पूछा है ना। फ्रॉम हियर वी कैन से, फ्रॉम हियर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि a इक्वल टू व्हाट 4, और यहाँ -b का वैल्यू दे दिया -b इक्वल टू व्हाट 1, लेकिन हमको -b नहीं चाहिए, हमको सिर्फ b चाहिए। तो क्या करो b लिखो और माइनस को उधर लेके जाओ, कितना समझ में आ रहा है कि नहीं।
दोनों तरफ माइनस इंटू कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा +1 + b -1। समझ में आएगी नहीं? तो हमको a और b का वैल्यू मिल चुका है, हमको c का वैल्यू चाहिए। अभी हम क्या चाहिए? c का वैल्यू चाहिए। तो कैसे करें? यहाँ पे और ट्रिक्स है। यहाँ पे ऑलरेडी दे चुका है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है यहाँ पे, c बाई a इक्वल टू -1। तो c तो नहीं पता, a तो पता था ना पहले से। a कितना था? 4 था ना, बढ़िया। 4 इक्वल टू -1। 4 को तो लात मार दो तो क्या होगा? c इक्वल टू -1 इंटू 4, तो c इक्वल टू कितना होगा? -4। बढ़िया, c निकल गया, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड या फिर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, वो क्या है? वो है ax²। a क्या है यहाँ पे? 4x²। b क्या है यहाँ पे? b क्या है? -1x, मतलब -x, लेकिन तुमको तकलीफ नहीं होने की ना, -1x, ठीक है। c क्या है यहाँ पे? -4 इक्वल टू 0। यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? कैश कंप्लीट। क्या दिया अभी क्या दिया? सम ऑफ जीरोस क्या दिया? √2। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है? 1/3। ध्यान दो, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या है? यहाँ पे √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे? हाँ, 1/3। तो आप किसी को भी लेके कर सकते हैं। इसको लेके कर रहे हो या उसको लेके कर रहे हो? कौन सा लेके करेंगे? इसको लेके करेगा? चलो इसको लेके करते हैं। हाँ, उसको भी लेके कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? -b/a। यहाँ पे क्या है? √2। हम बोला था ना नीचे में क्या है? 1 सबका 10 होता है, 1 सबका 10 होता है, बोला था ना पहले हम। देखो ध्यान से यहाँ पे, therefore a का वैल्यू कितना है यहाँ पे? फ्रॉम हियर कंपेयरिंग हम लोग लिख सकते हैं, कंपेयरिंग हम लोग बोल सकते हैं कि a इक्वल टू कितना है यहाँ पे? a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू, देखो गलती क्या करेगा तुमने ऐसा लिख के आ जाएगा, b इक्वल टू √2, गलत। हाँ, ये याद रखना, ये माइनस को दोनों तरफ माइनस को इंटू करना होगा, तब क्या होगा? माइनस जो उधर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? देखो यहाँ पे क्या दिया? -b इक्वल टू √2, बट वी नीड व्हाट? b, we need b, the below b, not -b. So what you do? You have to multiply both side by minus. Multiplying both side by minus. Multiplying -1 both side. -1 both side. तो क्या होगा? देखो -1 इंटू -b इक्वल टू -1 इंटू √2। अभी देखो माइनस प्लस, b 1 जा b, और यहाँ पे √2 -1 जा -√2, तो प्लस तो जरूरत नहीं। चलो देखो b इक्वल टू -√2। समझ में आएगी नहीं? अभी देखो, अभी यहाँ से क्या मालूम चलता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? -b/a, हमको पता है ना अल्फा बीटा क्या है? c/a। तो वो यहाँ पे क्या होगा कि c/a इक्वल टू 1/3। c/a इक्वल टू, धरो मत पानी गिर जाए। c/a इक्वल टू 1/3। a का वैल्यू क्या था? a का वैल्यू क्या था यहाँ पे? 1 था ना। c/1 इक्वल टू 1/3। आया समझ में? तो c/1 मतलब क्या है? c तो है ना, c/1 का मतलब क्या है? c इक्वल टू 1/3। फिनिश। Therefore we got a, b, c. Therefore the quadratic polynomial is, देखो ध्यान से है, देखो ax², a के यहाँ पे 1 है ना, तो क्या लिखते हैं? 1x², मतलब 1x² से 1 को नहीं लिखने से कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है, फॉर ए कन्वीनियंट राइटिंग। bx, b क्या है यहाँ पे? -2 -√2x, और c क्या है यहाँ पे? +1/3 इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इस में क्या है? इतना भी आंसर सही है, इतना भी लिखिएगा ना, ये भी आंसर सही है। इसको और भी इजी फॉर्म में कर सकता है, जैसे कि यहाँ देखो 1x² -√2x + 1/3 इक्वल टू 0, ये है ना। देखो एक में क्या आ रहा है? फ्रैक्शन फॉर्म आ रहा है ना, उसको थोड़ा हम लोग फ्रैक्शन से हटा देगा। देखो यहाँ पे देखो, मजा लगेगा। ये नीचे में क्या 1 है, इसके नीचे में क्या 1 नहीं है क्या? 3 1 1 का एलसीएम कितना होता है? 3 होता है। तो देखो 1 3 जा 3, तो 3 3 जा 3x² माइनस 1 3 जा 3, तो √2 × 3 जा -3√2x प्लस यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। अब 3 को लात मार दो, 3 डिवाइड नहीं हो रहा है इधर पे, 3 को लात मारने तो क्या होगा? 3 0 जा
0। तो यह भी दो इक्वेशन है, एक ही है बात, दोनों एक ही है। आइदर यू राइट दिस वन और यू राइट दिस वन। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो सिंपल वे, सो सिंपल वे। क्लियर हो गया? देखो अभी कोई को सोच रहा होगा और एक ट्रिक देखो, कोई को सोच रहा होगा सर हम ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके करेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेके करेगा। ये भी कर सकता है, देखो हम दिखा देते हैं, इसमें भी करके दिखा देते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, यहाँ पे करता रहा आप। हाँ यहाँ पे c by a इक्वल टू व्हाट 1/3। यहाँ से क्या मालूम है a कितना है, a 3 नहीं है और c क्या है यहाँ पे 1 है। अब ये वैल्यू को हम लोग क्या करेगा, सम ऑफ जीरोस में लगाया। सम ऑफ जीरोस क्या था, देखो सम ऑफ जीरोस क्या था, माइनस b by a इक्वल टू व्हाट √2 by 1 है कि नहीं। अभी यहाँ पे a क्या है, a क्या है एक्चुअली 3 है कि नहीं, तो यहाँ पे 3 लगा दो, 3 लगाया, 3 को उधर भेज दो, कितना होगा माइनस b इक्वल टू 3√2। माइनस को उधर लगा दो, कितना होगा माइनस, देखो अभी क्या आएगा, देखो ये आएगा कि देखो ये आ रहा है कि देखो 3x², b क्या है यहाँ पे माइनस 3√2, c क्या है यहाँ पे 1। समझ में आया है कि नहीं?